नवंबर की शाम को साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान एक हमले में बाल बाल बचे। हमलावर ने लॉन्ग मार्च के दौरान इन पर हमला किया, जिसके नतीजे में इमरान खान की टांग जख्मी हो गई। हमले में एक शख्स हलाक जबकि 14 जख्मी हो गए। इमरान खान हमले में महफूज रहे, लेकिन अब पाकिस्तान में जमहूरियत की बका को नए खतरात दरपेश हैं। इमरान खान पाकिस्तान के तीसरे साबिक वजीर आजम हैं जिन पर कातिलाना हमला हुआ है। मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को 1951 में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। 2007 में खुदकुश बमबार के हमले में बेनजीर भुट्टो जाँ बहक हो गई थी। तीनों को अवामी जलसों में निशाना बनाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से इमरान खान इस हमले में मामूली से जख्मी हुए हैं। हमले से पहले के चंद महीनों में इमरान खान सियासी मुखालिफिन की तरफ से तैयार की गई साजिश का हवाला देते हुए बार बार खबरदार करते रहे हैं कि इन्हें जान से मारने के लिए हमला किया जाएगा। साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। सियासी मुखालिफिन ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया था। हमले की बात को देखा जाए तो इमरान खान अपने दावे में दुरुस्त साबित हुए हैं, अगरचे अब इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान पर हमला करने वाले शख्स ने मजहबी जज्बात मजरूह होने पर अपने तौर पर ही यह हमला किया है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अहलकार मेजर जनरल फैसल नसीर पर इस हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम लगाया। इमरान खान ने अपने दावे की हिमायत में कोई सबूत पेश नहीं किया। इमरान खान के ये इल्जाम धमाका खेज थे। ISI के हाजिर सर्विस एहलकार को कत्ल की साजिश में नामजद करने का मतलब पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त तसादुम शुरू करना है। इमरान खान माजी में जनरल फैसल नसीर को बार बार तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और इन्हें डर्टी हैरी भी पुकारते रहे हैं। इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है और जब से वो आया है वो मीडिया के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। इन्होंने जनरल फैसल पर अपने 2 करीबी साथियों सेनेटर आजम सवाती और शहबाज गिल को हिरासत के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाने का जिम्मेदार ठहराया है। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि सहाफी अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा इमरान खान ने ही दिया था, क्योंकि अरशद शरीफ की जान को पाकिस्तान में खतरा था। 23 अक्टूबर को जब अरशद शरीफ को केनिया में पुरअसरार तौर पर हलाक कर दिया गया तो इमरान खान ने एक मरतबा फिर फौज पर ही उंगली उठाई थी। इमरान खान के फौज पर बराह रास्त हमलों ने DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर कर दिया, जिसमें इन्होंने इमरान खान के इन दावों को मुस्तरद किया जिनके मुताबिक पाक फौज ने मुदाखलत करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया था। DG ISI के ये बयानात मेरी रिपोर्टिंग से मुताबिकत रखते हैं जो मैं पूरा साल करता रहा हूँ। मैंने लिखा था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में इस शर्त पर तोसी देने की पेशकश की थी कि बदले में आर्मी चीफ इमरान खान की हिमायत करे, लेकिन आर्मी चीफ ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। ये सारा मंजरनामा इस बात की इजाफी तस्दीक करता है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला पाकिस्तान में मौजूदा अफरा तफरी और सियासी बेयकीनी का मरकज बन चुका है। आर्मी चीफ रवा माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। चंद रोज कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से एक मुश्तरका दोस्त के जरिए इनसे राब्ता किया था। इमरान खान इस तैनाती पर शहबाज शरीफ के साथ इत्तफाक राय चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस मामले पर इमरान खान के साथ बात करने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान जो किया था, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने आर्मी चीफ लगाने जा रही थी, इमरान खान सियासी ताकत का मुजाहरा करने पर तुल गए। इमरान खान के आला फौजी क़यादत पर हमलों ने इनके साथियों में से बहुत से लोगों को तशवीश में मुब्तला किया। इनके करीबी साथियों में से एक ने पार्टी के फौज मुखालिफ बयानिए के खिलाफ बगावत कर दी और इन्हें फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया। इमरान खान ने दावा किया कि मुल्क में इनकलाब आ चुका है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ आम लोगों के उठ खड़े हो जाने के कोई आसार नजर नहीं आए। इससे इनके मुखालिफिन को कहने का मौका मिला है कि इमरान खान सब कुछ सिर्फ फौजी सरबराह की तकर्रुरी को मुलतवी करने के लिए कर रहे हैं। इमरान खान ने जुमे के रोज अपनी तकरीर में सियासी एस्टैब्लिशमेंट पर अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया, लेकिन उन्होंने पंजाब की सूबाई हुकूमत के किरदार के बारे में वाज़ेह तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो इस लॉन्ग मार्च के दौरान इनकी हिफाजत की जिम्मेदार थी। इमरान खान पर हमला सूबा पंजाब में हुआ, जिसकी हुकूमत इनकी अपनी पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि हमलावर के दावे इमरान खान के इल्जामात से यकसर मुख्तलिफ है। हमलावर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और इसने फौरन एक एतराफी बयान दिया, जिसमें इसने कहा कि वो मजहबी वजूहात की बिना पर इमरान खान को कत्ल करना चाहता था। इमरान खान की पार्टी इस बात पर नाराज थी कि कातिल का बयान मीडिया तक कैसे पहुंचा। सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी में कोताही के मामले पर पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसने पुलिस की सरजनिश सिर्फ इस मामले पर की कि इस हमलावर ने बयान क्यों जारी किया। इसके बाद से पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स की मजीद वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वो एक मजहबी तंजीम का रुकन होने का दावा कर रहा है। शायद इमरान खान की अपनी सूबाई हुकूमत में कोई ऐसा है जो इनके मुखालिफिन के साथ मिलकर इनके खिलाफ काम कर रहा है। अभी तक हम पूरे सच से बहुत दूर हैं। सिर्फ एक आज़ाद अदालती इंक्वायरी ही इमरान खान की जान पर हमले के पस पर्दा हालात और वाकयात से पर्दा उठा सकती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में एक और सियासी बहरान की जानिब बढ़ रहा है जब फौरी तौर पर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
जमहूरियत के लिए इस हमले के नताइज तबाहकुन होने का इम्कान है। इमरान खान पर हमले के फौरन बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। इनके सपोर्टर्स फौज मुखालिफ नारे लगा रहे हैं और फौजी टैंकों पर उछल कूद कर रहे हैं। अगर अमनो अमान की सूरत हाल बदस्तूर खराब रहती है तो फौज को वसी तर कौमी मफाद में एक मरतबा फिर इक्तदार पर काबिज होने का बहाना मिल जाएगा। फौज के इक्तदार संभालने की सरगोशी और अफवाहें पहले ही हर तरफ फैली हैं। इमरान खान भी कुछ दिन कबल कह चुके हैं कि मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान चाहे मार्शल लॉ से ना डरते हों, मगर यकीनन मैं इससे खौफजदा हूं। मार्शल लॉ ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। सियासतदानों को चाहिए कि मुज़ाकरात करें और इस बहरान का हल निकालें। किसी भी सूरत में फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए।